कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक चमचमाते अस्पताल की शीशे के पीछे करोड़ों की मशीनों के बीच एक 10 साल का बच्चा अपनी आखिरी सांसों से जूझ रहा है और 17 बड़े डॉक्टर अपनी सारी पढ़ाई और अनुभव के बावजूद कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन तभी भीड़ में खड़ी एक 8 साल की बच्ची धीमे से कहती है वो बीमार नहीं है, उसके गले में कुछ जिंदा है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी सच्चाई जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। अस्पताल के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टर बार बार रिपोर्ट्स देख रहे थे, सब नॉर्मल, स्कैन साफ, ब्लड रिपोर्ट ठीक। फिर भी आर्यन कपूर की सांसें टूट रही थीं, उसकी आंखें आधी बंद हो चुकी थीं और हर बार उसका हाथ अपने गले की तरफ उठ रहा था, जैसे वो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो जो दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर मशीनें बीप कर रही थीं। बाहर उसके पिता विशाल कपूर रो रहे थे। एक ऐसा आदमी जो कभी किसी के सामने झुका नहीं, आज अपने बेटे के सामने टूट चुका था। उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ी छोटी सिया सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, पहचान थी। वो धीरे से बुदबुदाई, ये वही है। उसके दिमाग में 6 महीने पुरानी तस्वीर घूम गई। उसके पिता दयानंद ठीक ऐसे ही गले को पकड़ते थे, ठीक ऐसी ही सांस और वही अजीब सी मीठी लेकिन सड़ी हुई गंध। 2 दिन में वो चले गए थे। माँ, वो मर जाएगा, सिया ने कांपते हुए कहा। माया घबरा गई। चुप रहो, ये बड़े लोगों का मामला है, हमें कुछ नहीं बोलना। लेकिन इस बार सिया नहीं रुकी। अंदर डॉक्टर आर्यन के गले में ट्यूब डालने ही वाले थे, तभी दरवाजा अचानक खुलता है। सबकी नजरें उस छोटी बच्ची पर टिक जाती हैं। कौन है ये? एक डॉक्टर गुस्से में चिल्लाया, लेकिन सिया सीधे आर्यन की तरफ देख रही थी। उसने कांपती उंगली से इशारा किया, ट्यूब मत डालो, वो और अंदर चला जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? डॉक्टर ने झल्ला कर कहा। लेकिन तभी सिया ने धीरे से कहा, उसके गले में पानी वाला कीड़ा है जो गंदे पानी में होता है, वो सांस के साथ अंदर गया है। डॉक्टर हंसने ही वाले थे, लेकिन तभी आर्यन का गला अचानक अंदर की तरफ धंसने लगा, जैसे कोई चीज हिल रही हो। सिया चिल्लाई, लाइट बंद करो। सब चौंक गए, लेकिन विशाल कपूर ने तुरंत कहा, जो ये बच्ची कह रही है करो। लाइट बंद होते ही आर्यन के गले के पास हल्की सी हरकत चमकी, जैसे कुछ रोशनी से बचने की कोशिश कर रहा हो। अब डॉक्टरों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये क्या है? सिया धीरे से बोली, ये रोशनी से डरता है, इसे बाहर निकालने के लिए गले में ठंडा धुआं छोड़ो। एक डॉक्टर ने तुरंत उपकरण मंगवाया। कुछ सेकंड बाद आर्यन के मुंह से एक पतला जिंदा हिलता हुआ कीड़ा बाहर गिरा। पूरा कमरा सन्न रह गया। मशीन की बीप धीरे धीरे सामान्य होने लगी और आर्यन की सांसें वापस आने लगी। विशाल कपूर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिया को देखा, जैसे भगवान सामने खड़ा हो। तुमने मेरे बेटे को बचा लिया। लेकिन सिया चुप थी। उसकी नजर अभी भी उस कीड़े पर थी, जो अब भी हल्का हल्का हिल रहा था। उसने धीरे से कहा, ये अकेला नहीं है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? डॉक्टर ने पूछा। सिया ने धीरे से कहा, जब पापा को हुआ था तो रात में उनके कान से भी आवाज आती थी। अचानक आर्यन का शरीर फिर झटका खाता है। उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन इस बार वो सीधा सिया को देखकर मुस्कुराता है, एक अजीब डरावनी मुस्कान, और धीरे से फुसफुसाता है, वो अभी भी अंदर है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल डर तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि अगली रात पूरे अस्पताल में वही मीठी सड़ी गंध फैलने लगी। और इस बार सिर्फ एक नहीं, कई लोग अपने गले को पकड़ने लगे। आगे क्या हुआ? पार्ट 2 में असली राज खुलेगा।